चलो देखो एक्सरसाइज 6.2 सवाल नंबर दूसरा बोला दी गई आकृति में यदि AB समानांतर है CD, AB किसके समानांतर है CD के, और CD समानांतर है EF, तो इसका मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है समानांतर है। इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध किए थे, सिद्ध किए थे। इस प्रमेय को हम लोग क्या किए थे, सिद्ध किए थे कि अगर दो रेखाएं समानांतर और किसी एक के समानांतर तीसरी रेखा हो तो वो तीनों रेखाएं आपस में समानांतर होती है। तो यह बोल रहा है कि AB समानांतर है CD का और CD समानांतर है EF का, इसका मतलब ये तीनों आपस में समानांतर है। साथ में क्या बोल रहे हैं कि Y और Z का अनुपात 3 और अनुपात 7 है। Y और Z का अनुपात हमें दिया गया है, तो हमें X का मान ज्ञात करना है, सिर्फ X का ज्ञात करना है। देखो AB समानांतर CD तथा CD समानांतर EF, इसलिए AB समानांतर CD समानांतर EF तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। AB समानांतर CD, CD समानांतर EF, मतलब तीनों आपस में समानांतर। ठीक है, अब देखो हमको क्या दिया गया है, बोला गया है कि Y अनुपात Z बराबर 3 अनुपात 7, अर्थात माना कि Y बराबर 3x और Z बराबर 7x, 3 अनुपात 7 दिया है। Y का मान कितना हो गया 3x और Z का मान 7x, x मत रखो चूंकि x का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पर अनुपात है तो यहाँ पे k लिख दे रहे हैं, 3k और 7k, k कॉन्सेप्ट नियतांक। अब देखो हमको x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि AB समानांतर EF, AB समानांतर EF हमें ज्ञात करना है, ऊपर का ऊपर। हाँ देखो AB समानांतर EF होगा ना, ये तीनों आपस में समानांतर, AB समानांतर EF, इसलिए AB समानांतर EF है ना, इसलिए x बराबर z हो जाएगा। x और z आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे, अंतःएकांतर कोण से बराबर होंगे ना। ये क्या हो जाएगा, x किसके बराबर, z के, किसके बराबर, z के, किस लिए, अंतःएकांतर कोण से, अंतःएकांतर कोण से, यह अंतःएकांतर कोण से आपस में बराबर, इसलिए x बराबर भी क्या हो गया, z और z का मान 7x, x बराबर भी कितना हो गया 7x, 7k ना बाबू, 7k, z नहीं 7k। और देखो AB समानांतर CD है, AB समानांतर CD, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x का मान मेरा कितना है 7k प्लस y का मान कितना 3k बराबर 180, 7 3 10 के बराबर 180, k बराबर 180 बटा में 10 कट गया 0 0, k बराबर 18, k बराबर 18। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा गया है सिर्फ कि x का मान ज्ञात करें, तो x बराबर मेरा कितना है 7k, मतलब 7 गुणे 18, ये हो जाएगा। अगर मान लो सपोज y का मान पूछता है कि y का मान क्या है, इसमें पूछा नहीं, अगर y का मान तो कितना हो जाता 7 गुणे, सॉरी y का मान 3k है तो 3 गुणे 18। अगर z का मान पूछता तो 7 गुणे k, मतलब 7 गुणे x, जो k का मान x का मान भाई
इसका भी। तो 18 में और 7 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना होता है 18 सते 126, 136, 126 डिग्री। ये क्या चीज लगेगा, 126 डिग्री आंसर।